Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic on pediatric nursing and topic का नाम है आपका बर्थ एस्फेक्सिया, यानी एक ऐसी कंडीशन जो आपको एट टाइम ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी, या फिर आप इसका दूसरा नाम यूज़ कर सकते हो, या आपको दिया गया है जो वो है एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। दोनों का मतलब ही आपका क्या है, सेम है। ये जो क्वेश्चन है आपका पीडियाट्रिक में 15 नंबर में पूछा जाता है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो बर्थ एस्फेक्सिया है वो लीडिंग कोज है नियोनेटल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इस कंडीशन के साथ या तो उनकी डेथ हो रही है, या फिर वो आगे जाके उनकी बॉडी के अंदर आपको डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा आगे आने वाले टाइम में या ये लीडिंग कोज बन रहा है नियोनेटल की मोर्टेलिटी का। तो इस कंडीशन को एट टाइम ऑफ बर्थ ही अच्छे से मैनेज करना ही हमारी क्या रहनी चाहिए, प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और इसके बारे में आपको बताया गया है कि ये इम्पोर्टेंट कोज है आपका डेवलपमेंटल डिलेज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, आपके ट्रम बेबी और प्री ट्रम बेबी दोनों के अंदर। चाहे कोई बच्चा आपका ट्रम पे हुआ हो, प्रॉपर टाइम पे पैदा हुआ हो, या कोई जस्टेशन एज से पहले पैदा हुआ हो, उन दोनों ही बेबीज़ के अंदर अगर एट टाइम ऑफ बर्थ आपको बर्थ एस्फेक्सिया देखने को मिल रहा है, तो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको डेवलपमेंटल डिलेज, यानी जो उनकी ग्रोथ है, डेवलपमेंटल है बॉडी की, माइंड की, वो डिले देखने को मिलेगी, एज के अकॉर्डिंग नहीं होगी। साथ में उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और इंसिडेंस इसका है कितने बच्चे या एट टाइम ऑफ बर्थ आपके एस्फेक्सिया कंडीशन को फेस करते हैं, तो वो आपका टोटल 5 to 10% नियोनेट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को एट टाइम ऑफ बर्थ फेस करते हैं। नॉर्मली एक हेल्दी नियोनेट अपनी फर्स्ट, ये आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक कंडीशन है, ठीक है। बर्थ एस्फेक्सिया क्या है, आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इस मतलब एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करने से पहले पता करते हैं कि एक हेल्दी नियोनेट रेस्पिरेशन अपनी कब शुरू करता है। तो हेल्दी नियोनेट फर्स्ट रेस्पिरेशन आपकी यूजली शुरू करता है विदिन 6 सेकेंड। विदिन 6 सेकेंड एक बेबी आपका फर्स्ट रेस्पिरेशन शुरू करता है। मेजॉरिटी ऑफ बेबी जो हैं वो आपके स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन करते हैं विदिन 20 सेकेंड। ये मतलब आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि मोस्ट मतलब कुछ बच्चे हैं जो 6 सेकंड के अंदर ही अपनी फर्स्ट रेस्पिरेशन शुरू कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर बच्चे हैं जो अपनी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन शुरू करते हैं 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल है, यहाँ तक भी नॉर्मल आपका। और कुछ बेबी हैं जो अपना रेस्पिरेशन शुरू करने में 90 सेकंड का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये बेशक 6 सेकंड में करें, 20 सेकंड में करें अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट, या फिर 90 सेकंड में करें, ये क्या है, खुद से अपना जो रेस्पिरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एक हेल्दी नियोनेट नॉर्मली इतना टाइम लेता है, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है ये हम समझते हैं। बर्थ एस्फेक्सिया से बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन फॉर रिससिटेशन ऑफ ऑल नियोनेट एट बर्थ शुड बी केप्ट रेडी इन डिलीवरी रूम टू प्रिवेंट द बर्थ एस्फेक्सिया। हमारे पास डिलीवरी रूम में रिससिटेशन करने का बेबी अगर रेस्पिरेशन शुरू नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या है, पहले ही अपना जो सामान है वो रेडी कर लेना होता है डिलीवरी रूम के अंदर, ताकि हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकें। इंट्रोडक्शन के बाद हम अब पढ़ते हैं आपका डेफिनेशन। बर्थ एस्फेक्सिया को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो बर्थ एस्फेक्सिया आपका क्या होता है, इट इज़ द नॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पल्मोनरी रेस्पिरेशन एट बर्थ, ठीक है। जब एट टाइम ऑफ बर्थ बेबी अपनी जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है उसको क्या नहीं कर पाता है, एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाता है खुद से बेबी, जब रेस्पिरेशन को इनिशिएट ही ना कर पाए, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब एक नॉर्मल रेस्पिरेशन एट टाइम ऑफ बर्थ बेबी शुरू ही ना कर पाए, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, बर्थ एस्फेक्सिया। या फिर आप इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज़ अ फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या हो, आपका बेबी एट टाइम ऑफ बर्थ फेलियर ऑफ इनिशिएशन, आपकी जो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट ही ना कर पाए, या फिर अगर इनिशिएट कर ली है तो उसको एक रेगुलर पैटर्न में मेंटेन ना कर पाए,
ठीक है। तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है। फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस। प्लस में आपको और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, विद हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। बेबी की कंडीशन में मतलब बॉडी में आपको हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलेगा। एनएरोबिक आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। और जब आप एनारोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो इन कंडीशन के साथ आपको बेबी एट टाइम ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा बर्थ एस्फेक्सिया की कंडीशन के अंदर, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन प्लस एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा बेबी की बॉडी में, और लैक्टिक एसिडोसिस का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे देखने को मिलती है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो बर्थ एस्फेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया। प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव यानी बढ़ता ही जा रहा है हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। अगर बर्थ के मतलब आफ्टर बर्थ बेबी जब क्या ना कर पाए, आपका ऑक्सीजन को ले ही ना पाए या स्टार्ट ही ना कर पाए, तो उसकी वजह से आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की जो कमी है वो बॉडी के हर ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगी। हाइपर कैप्निया का मतलब क्या है, आपकी CO2 का लेवल, कैप्निया जो वर्ड है वो आपका CO2 के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो CO2 का लेवल बॉडी में क्या हो जाए, बढ़ जाए। हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या होता है, आपका ये ब्लड जो आपके टिश्यूज़ हैं उन तक क्या हो, आपका ब्लड सप्लाई पहुंच ही ना पाए। प्लस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से बॉडी के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी। तो आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद देखिए अगर यही कंडीशन आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया अगर आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से आपके जो बेबी के मल्टी ऑर्गन हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसफंक्शन करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोक्सिक इस्चमिक एनसेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है। ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, ब्रेन का जो आपका साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको आफ्टर मतलब अगर आप बेबी को बचा भी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म न्यूरोमोटर जो आपको सिक्वेल हैं यानी इम्पेयरमेंट हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो हमारी एक फॉर्म है इंडिया की, नेशनल नियोनेटोलॉजी फॉर्म ऑफ इंडिया, उन्होंने सजेस्ट किया है कि बर्थ एस्फेक्सिया को डायग्नोज कर लेना है कब, जब बेबी आपका एट टाइम ऑफ बर्थ गैस्पिंग करना यानी सांस लेना मतलब आपको लगे कि फोर्सफुली सांस लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर इनएडिक्वेट ब्रीथिंग आपको देखने को मिल रही है, या फिर कोई ब्रीथिंग आपको नहीं देखने को मिल रही है एट 1 मिनट, ठीक है। जन्म के तुरंत 1 मिनट के अंदर आपने ये तीनों चीज़ें अगर फाइंड आउट कर ली हैं तो ही आप बर्थ एस्फेक्सिया को कह सकते हो। या फिर इनका कहने का आपका ये है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि बेबी कहीं बर्थ एस्फेक्सिया का शिकार तो नहीं है, ठीक है। और बर्थ एस्फेक्सिया को आपका अपगार स्कोर आपने पढ़ा है। अपगार स्कोर क्या होता है, इनिशियल असेसमेंट होती है बेबी की। अगर अपगार स्कोर आपको 3 या उससे कम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, बेबी बर्थ एस्फेक्सिया की कंडीशन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक टर्म जिसका नाम है पेरीनेटल एस्फेक्सिया, ठीक है। पेरीनेटल एस्फेक्सिया क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पेरीनेटल एस्फेक्सिया क्या होता है, इसको समझने के एस्फेक्सिया भी आपने पता किया कि क्या होता है, इनिशिएट ही ना हो पाना या फिर मेंटेन ना हो पाना ब्रीथिंग का आफ्टर द बर्थ, ठीक है। और पेरीनेटल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, आपका जब बेबी मदर के वोम के अंदर होता है या यूट्रस के अंदर होता है उस वहाँ से 28 वीक से लेके डिलीवर होने के 1 वीक तक, ठीक है, उस पीरियड को आप क्या बोलते हो, पेरीनेटल। तो उस दौरान अगर आपको एस्फेक्सिया देखने को मिल रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, पेरीनेटल एस्फेक्सिया। या फिर इट इज़ अ टर्म यूज टू स्टेट ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी या सप्लाई, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइपोक्सिया टू द फिटस और द नियोनेट। फिटस आपको पता आप किसको बोलते हो, मदर के वोम के अंदर यूट्रस के अंदर जब तक बेबी होता है उसको आप फिटस बोलते हो, और बर्थ के बाद बेबी को आप क्या बोलते हो, नियोनेट बोलते हो, ठीक है। तो क्या हो, जब आपका ऑक्सीजन की डिलीवरी है बॉडी के अंदर वो क्या हो, बेबी फिटस और नियोनेट के अंदर क्या हो, कम हो जाए, जिसकी वजह से इस्चीमिया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन के पास क्या हो जाएगी आपकी, कम आपको पहुंचेगी, ठीक है।
पेरिनेटल एस्फेक्सिया जो आपकी टर्म है ये या जो ये कंडीशन है ये आपकी बेबी के बॉडी सिस्टम के मेनली मोस्ट ऑफ जो मेजर ऑर्गन हैं उनको सबसे पहले अफेक्ट करना शुरू करती है। जैसे आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया। इनको सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई कम होगी। अगर इनको कम होती है तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाइपोक्सिक इस्चमिक एन्सेफेलोपैथी हमें देखने को मिल सकती है। वैसे ही हार्ट भी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, किडनी नहीं करेगी, लंग्स आपके एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आगे जाके ये चीज़ें बहुत दुखी करेंगी। फिर नेक्स्ट हमें बताया है कि जो क्लिनिकल सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन होती हैं एस्फेक्सिएटेड न्यूरॉन के अंदर, वो हमारे माइल्ड टू सीवियर इम्पेयरमेंट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी किसी किसी बेबी में आपको माइल्ड सिम्टम देखने को मिलेंगे, किसी के अंदर सीवियर इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो पेरिनेटल एस्फेक्सिया को डायग्नोज करने के लिए कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको न्यूनेट के अंदर देखने को मिल रही हैं, इसके अंदर आपके क्लिनिकल प्लस बायोकेमिकल फीचर्स आपको बताए गए हैं, तो ये डायग्नोज करते हैं कि जो भी आपका बेबी है उसको पेरिनेटल एस्फेक्सिया है। तो इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले कोर्ड ब्लड, जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसका जो ब्लड है उसकी जो पीएच है वो <7 अगर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, विद अ बेस डेफिशिएंट, जो बेसिक कंटेंट है बॉडी के अंदर वो क्या हो आपका मोर देन 10 मिलिक्विलेंट पर लीटर हो। ठीक है, और क्या बताया आपको, सेकंड चीज़ बताई है नियोनेटल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल रही है। सबसे वो क्या है, जैसे हाइपोक्सिक इस्चमिक एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से जो एन्सेफेलो ब्रेन है बेबी का उसका साइज एनलार्ज हो जाए एबनॉर्मली। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है, प्लस एविडेंस मिल रहे हैं मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिसफंक्शन के, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, ये आपकी किडनी होगी, जीआईटी हो गया आपका हिमेटोलॉजिक यानी ब्लड और पल्मनरी, इनके अंदर अगर आपको ऑर्गन डिसफंक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये क्या डायग्नोज करते हैं, ये सारी की सारी कंडीशन आपकी इंडिकेट करती हैं पेरिनेटल एस्फेक्सिया को। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो में होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके पेरिनेटल एस्फेक्सिया की कंडीशन को अराइज करते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये इसकी इंट्रो डेफिनेशन और ये पेरिनेटल एस्फेक्सिया चीज़ क्या है ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।